नमस्कार, एक बार फिर मैं सैनी टेक्नोलॉजीज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हार्ट्रॉन के अंदर प्रोग्रामर या जूनियर प्रोग्रामर के लिए जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है उसकी असाइनमेंट के लिए ये असाइनमेंट हमने जावा के अंदर माईसीक्वल और नेटबीन्स को लेकर के असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसके अंदर जिसका सेकंड पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट, उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए तो पहले हम एक प्रॉपर्टी असाइनमेंट थी, उस प्रॉपर्टी असाइनमेंट हम क्या क्या कर चुके हैं उसका एक शॉर्ट व्यू मैं आपको देता हूँ। पहले हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी असाइनमेंट के लिए तीन जो टेबल्स थी, प्रॉपर्टी टाइप, सर्कल रेट और स्टैम्प ड्यूटी के लिए हमने माई सीक्वल के अंदर इन टेबल्स को क्रिएट किया था। फर्स्ट जो दो टेबल्स हैं उनके अंदर हमने मैनुअल एंट्री की थी और जीयूआई क्रिएट किया था, और उस जीयूआई के अंदर हमने प्रॉपर्टी टाइप नेम और सर्कल नेम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर एक्सेस किया था। जो प्रॉपर्टी हैं उनको रजिस्टर कराया था रिक्वायरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। जीयूआई क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्म लिया था, उस फॉर्म के ऊपर ये सारा इंटरफेस यहाँ पर डिजाइन किया था। ये कॉम्बो बॉक्स है, ये दूसरा कॉम्बो बॉक्स है, आगे ये टेक्स्ट फील्ड है, ये रेडियो बटन यूज किए थे, ये आपका टेक्स्ट फील्ड, ये लेबल्स मैंने लिए थे। इन लेबल्स की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी टैब जो है उसके अंदर एक तो इनका नाम चेंज किया था और उसके बाद में इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको चेंज किया था। डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए हमने सर्विसेज के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हम यहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं। जैसे माई सीक्वल है, इस माई सीक्वल को हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमने प्रॉपर्टी डेटाबेस क्रिएट किया था, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नीचे जो प्रॉपर्टी वाला आपका ये डेटाबेस है ये आपका एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कनेक्ट करोगे इस डेटाबेस को तो ये कनेक्ट हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर वो जो टेबल्स थी हमारी, वो टेबल्स यहाँ पे आ गई। और ये जो फर्स्ट टेबल्स है इनका डाटा देखने के लिए व्यू डाटा पे क्लिक करते हो तो ये डाटा दिखा देता है। ऐसे अगर सेकंड टेबल का मुझे डाटा देखना है तो मैं सेकंड टेबल पे राइट क्लिक करूंगा, व्यू डाटा करूंगा तो मुझे सेकंड टेबल का डाटा दिख जाएगा। थर्ड टेबल है स्टैम्प ड्यूटी डिटेल, ये थर्ड टेबल है, जो इसका डाटा कहाँ से आया है, ये डाटा हमने जो जीयूआई क्रिएट किया है और उस पर जो कोड लिखा है ये जीयूआई कोड किया है। इसके बाद सबमिट बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ से डाटा थर्ड टेबल के अंदर डाटा स्टोर कराया है। उसके लिए मैंने एक मेथड क्रिएट किया था, सेव एंट्री। इस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वर्कर क्रिएट किया था ताकि बैकग्राउंड में हमारा प्रोसेस हो, आपका स्क्रीन हैंग ना हो, सिस्टम हैंग ना हो। और बैकग्राउंड में काम कराने के लिए हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया था जो एसिंक्रोनस मोड के अंदर एग्जीक्यूट होता है। और इसके लिए हमने एक क्वेरी लिखी थी, क्वेरी के अंदर हमने इंसर्ट क्वेरी लिखी है जिसके अंदर में सारे वेरिएबल्स पास किए हैं। एक प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएट की थी, उस प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर क्वेरी को पास किया था, उसके बाद प्रीपेड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट अपडेट से अपडेट करा दिया था। मतलब जब आप ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आपकी क्या होगी, इन टेबल्स के अंदर, इस टेबल के अंदर आपका डाटा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस असाइनमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, ये डाटा स्टोर कर चुके हैं। अब जो लास्ट इसका पार्ट है वो था शो रिपोर्ट एज द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर आपको क्या करना है, रिपोर्ट डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट, इन फील्ड्स को हमें इसके अंदर डिस्प्ले कराना है। तो दूसरी टेबल है जो एक पर्टिकुलर गिवन मंथ के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक रिपोर्ट डिस्प्ले कराएगी। तो ये काम करने से पहले मैं एक अपील आपसे करूंगा कि आपको, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है जावा की और दूसरी असाइनमेंट की वो भी आपको आसानी से मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं
कि ये दो रिपोर्ट्स हैं हम वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो ये रिपोर्ट्स डिस्प्ले कराने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इन टेबल्स के अंदर डाटा एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है इस टेबल के अंदर डाटा एक्सेस करने के लिए हमें दो टेबल से डाटा एक्सेस करना होगा। एक तो हमारे स्टैम्प ड्यूटी डिटेल है उससे, और दूसरा आपकी जो प्रॉपर्टी टाइप है उससे। क्यों? क्योंकि स्टैम्प नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट, ये डाटा तो आपको मिलेगा आपको स्टैम्प ड्यूटी वाली टेबल से। और जबकि जो प्रॉपर्टी टाइप है, ये प्रॉपर्टी टाइप हमें प्रॉपर्टी टाइप नेम टेबल से मिलेगा। तो जब दो टेबल से डाटा हमें उठाना होता है और एक जगह पर डिस्प्ले कराना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जॉइन क्वेरी का यूज करते हैं। इस काम को करने के लिए जॉइन क्वेरी कैसे बनेगी वो मैं इसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। सेकंड, जो आपकी जो टेबल है, इस टेबल में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी टाइप के कोरस्पॉन्डिंग कितनी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हुई हैं और टोटल कितनी स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड की है, वो आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होगा और उसके अंदर हम सम एग्रीगेट फंक्शन है उसका यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए। तो इसके लिए आपको कैसे क्वेरी लिखनी है, इस क्वेरी को भी मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इसके लिए सबसे पहले हम GUI कैसे क्रिएट किया मैंने इसके लिए, तो ये दो टेबल मैंने यहाँ पर ड्रैग किए हैं। ये दो टेबल कहाँ से आएंगी, आपका जो पैलेट है इसके अंदर यहाँ पर जो स्विंग कंट्रोल्स हैं, स्विंग कंट्रोल्स के अंदर ये टेबल को, इसको मैंने टेबल को ड्रैग करके यहाँ पर यहाँ रखी। साथ में इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर, कोड के अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज का नाम चेंज कर दिया टेबल स्टैम्प ड्यूटी फर्स्ट का, और जो सेकंड टेबल है इसका नाम मैंने चेंज करके रख दिया यहाँ पर। प्रॉपर्टीज में अगर देखेंगे टेबल टोटल स्टैम्प, टोटल कितनी स्टैम्प कैलकुलेशन हुई हमारी, वो इस टेबल का मैंने नाम है। इसमें काम करने के लिए मैंने यहाँ बटन ड्रैग किया, ये भी मैंने यहाँ से लिया पैलेट से बटन लेकर के इसका नाम चेंज कर दिया। और जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका कोड कैसे हम उससे डाटा एक्सेस करेंगे वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इस कोड के अंदर एक मैंने कोड लिखा है जिसके थ्रू हम डाटा एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर वही है, स्विंग वर्कर मैंने लिया है, उसका एक मेथड लिया डू इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में काम करेगा। और एक क्वेरी लिखी है सिलेक्ट पर्सन नेम, जेंडर, प्रॉपर्टी टाइप नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी और टोटल अमाउंट। ये डाटा हमारा एक्सेस होगा इस टेबल से। आपकी जो टेबल है टेबल स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स, अब यहाँ पर मैंने इनर जॉइन यूज किया। इनर जॉइन किस टेबल के साथ में इनर जॉइन करना, आपने उस टेबल का नाम, ऑन किस फील्ड के ऊपर आपको जॉइन लिखना है, स्टैम्प ड्यूटी डिटेल के अंदर जो प्रॉपर्टी टाइप आईडी है, और जो मास्टर टेबल है हमारी प्रॉपर्टी टाइप, उसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी आईडी है उसके कोर्सपोंडिंग वो डाटा उठा करके सारा हमारा ये क्वेरी मैंने बना दी। मतलब हमने दो जो आईडी हैं, प्रॉपर्टी टाइप आईडी प्रॉपर्टी टाइप टेबल के अंदर और स्टैम्प ड्यूटी डिटेल के अंदर जो प्रॉपर्टी आईडी है, उनके कोरस्पोंडिंग मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी टाइप नेम एक्सेस किया। तो इस तरह से हम जॉइन क्वेरी लगाते हैं। जो दो टेबल के अंदर कॉमन फील्ड होते हैं उनके ऊपर आप क्या करते हो, जॉइन क्वेरी क्रिएट करते हो। फिर एक प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाई आपने, उसमें क्वेरी पास कर दी और उस प्रिपेयर स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करके हमने रिजल्ट सेट क्रिएट करा लिया। RS जो रिजल्ट सेट क्रिएट कराया उसके अंदर फिर हमने क्या किया, जब वो रिजल्ट सेट क्रिएट कर लेगा, मतलब ये बैकग्राउंड हमारा मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद फिर हमने क्या किया, एक कॉलम्स के लिए एक एरे क्रिएट कर ली जिसके अंदर जितने भी कॉलम्स है वो मैंने यहाँ पर एरे में ले लिए। एक डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल क्रिएट किया, उस डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल को गेट कर लिया आपकी जो हमारे स्टैम्प ड्यूटी डिटेल है, ये स्टैम्प ड्यूटी डिटेल ये वाली टेबल है, इसका मॉडल मैंने किसको दे दिया, इस मॉडल को दे दिया। और उस मॉडल के अंदर जो कॉलम्स के नेम है, वो कॉलम जो मैंने एरे बनाई थी वो कॉलम नेम मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। मतलब इसका कोड क्या होगा कि जब ये एग्जीक्यूट करोगे तो कॉलम की जो हेडिंग है वो कॉलम की हेडिंग आपने इसके थ्रू प्रोवाइड कर। इसके बाद
नेक्स्ट एक मॉडल से हमने रो काउंट कर ली, और अगर पहले से उसके अंदर कोई रो हैं तो वो सारी रो मैंने यहाँ पर रिमूव करा दी। रिमूव करने के बाद फिर मैंने क्या किया, उन्हीं वेरिएबल्स को ले लिया, और वेरिएबल्स को लेकर के जो हमारा रिजल्ट सेट मैंने ऊपर क्रिएट किया था उसमें, चलिए अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको रन किया और फर्स्ट पे क्लिक किया, तो फर्स्ट पे क्लिक करते ही वो आपका रिपोर्ट डिस्प्ले कर देता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें टॉप में ये फर्स्ट है, या आपकी हेडिंग सेट कर दी इसने ऑटोमेटिकली, और उस टेबल से डाटा उठा करके यहाँ पर हर एक उसके अंदर डिस्प्ले करा देगा। इस तरह से हमारी फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो आपकी यहाँ पर क्रिएट होगी। अब हम देखते हैं सेकंड रिपोर्ट। सेकंड रिपोर्ट के अंदर आपको क्या करना है, डिस्प्ले टोटल स्टैम्प ड्यूटी कलेक्टेड फ्रॉम रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी और ए गिवन मंथ, मतलब एक पर्टिकुलर गिवन मंथ के कोरस्पॉन्डिंग आपकी रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई और उससे टोटल स्टैम्प ड्यूटी कितनी कैलकुलेट हुई, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपका जो डिजाइन में जाते हैं, तो इसके करने के लिए मैंने फिर क्या किया, दूसरी टेबल यहाँ पर ड्रैग कर ली, एक इंटरफेस डिजाइन किया, एक टेक्स्ट फील्ड ले लिया, एक बटन ले लिया सेकंड, इस बटन पे मैंने कोड लिखा। अब कोड में वही है कि हम कनेक्शन बनाते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी नाम का ये मैंने मेथड बनाया हुआ। इसके अंदर हमने क्या किया, जो टेक्स्ट लिया था मंथ वाला, उस मंथ को मैं इसमें पास कर देता हूँ, और जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कोड क्या करेगा, वहां से डाटा एक्सेस करके आपके टेबल के अंदर डिस्प्ले कर देगा। इसको करने के लिए वही हम एक स्विंग का बैकग्राउंड वर्कर लिया है जो बैकग्राउंड में काम करेगा, और मेन है इसके अंदर ये आपकी ग्रुप बाय क्लॉज। इसमें प्रॉपर्टी टाइप नेम हमें डिस्प्ले कराना है, काउंट करना है कितनी प्रॉपर्टी हमारी वहाँ पर रजिस्टर हुई एज टोटल रजिस्टर। उसके बाद हमें क्या करना है, सम करना है टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट हमारा कितना है उसको टोटल अमाउंट के अंदर फ्रॉम टेबल नेम हमारी कौन सी है, स्टैम्प ड्यूटी डिटेल्स। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इनर जॉइन यूज करना है। इनर जॉइन क्यों यूज करना है, क्योंकि हमारा कुछ डाटा तो हमारा स्टैम्प ड्यूटी डिटेल के अंदर है और कुछ डाटा हमारा प्रॉपर्टी टाइप के अंदर है। तो ज्वाइन हमेशा किसके ऊपर होता है, जो आपके दोनों टेबल के अंदर कॉमन फील्ड हो। अब दोनों टेबल के अंदर कॉमन फील्ड हमारा प्रॉपर्टी टाइप आईडी है, इसके ऊपर हमने क्या किया, ज्वाइन क्वेरी लगाया। अब वेयर, अब हमें वेयर क्वेरी लगानी पड़ेगी, हमें मंथ निकालना है, मंथ इससे लेके 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 हमारा रजिस्ट्रेशन डेट से निकलेगा, इससे मंथ निकाल लिया और पास कर दिया मंथ। ये मंथ कहाँ से आया, जब हमने टेक्स्ट फील्ड लिया उससे। अब ग्रुप बाय, ग्रुपिंग किसके थ्रू करेगा, वो ग्रुपिंग करेगा आपका वो प्रॉपर्टी टाइप नेम के कोरस्पॉन्डिंग, तो प्रॉपर्टी टाइप नेम के कोरस्पॉन्डिंग वो ग्रुप करके आपका सारा डाटा डिस्प्ले करा देगा। ये हमारी क्वेरी बन गई। ज्वाइन भी इसके अंदर यूज हो गया, ग्रुप आई भी आपने यूज कर लिया इसके अंदर, और वेयर क्वेरी भी लगा। एक तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेरी आपकी बन गई। इस क्वेरी को प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर पास किया, उसको एग्जीक्यूट करा लिया, तो जो डाटा आएगा वो आपका हमारा ग्लोबल वेरिएबल आर एस के अंदर आ जाएगा, रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। अब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये डन हो जाएगा, डन होने के बाद हमें क्या करना है, एक एरे ले लेना जिसके अंदर हमें कॉलम्स के नेम पास करने हैं। कॉलम्स के नेम पास करने के बाद हमें उस जो टेबल हमने टोटल स्टैम्प बनाई थी उसका मॉडल ले लेना, और उस मॉडल के अंदर हमने कॉलम नेम सेट कर देना। अगर उसमें पहले से अगर कोई रो है तो सारी रो डिलीट कर दे, इसलिए कोड लिखा है। उसके बाद वेरिएबल ले लिया, आर एस डॉट नेक्स्ट, मतलब एक लूप लगाई है कि जब तक रिजल्ट सेट में डाटा है वो डाटा किस में आ जाए, आपका इन वेरिएबल के अंदर आ जाए, और मॉडल जो हमने लिया था उस मॉडल के अंदर आपका इन वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यू टेबल्स के अंदर पॉपुलेट हो गए। तो इससे इसके कोड के एग्जीक्यूशन से आपका क्या होगा, उस पर्टिकुलर मंथ्स के कोरस्पॉन्डिंग आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसको रन करूं, तो मैं अगर रिपोर्ट मंथ मैंने 8 लिया, रिपोर्ट 2 पे क्लिक किया, तो 8 मंथ के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं जो उसके अंदर, इसकी रेजिडेंशियल की 3 है, टोटल अमाउंट इतना आया है। ऐसे कमर्शियल की 2 प्रॉपर्टी हैं और टोटल अमाउंट इतना है। इस तरह से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आपकी टेबल्स से रिपोर्टिंग जनरेट करा सकते हैं। तो ये हमारा तरीका था, ये मेथड था जिसके थ्रू हमने दोनों रिपोर्ट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। इस कोड के अंदर अगर आप देखें, इस इंटरफेस के कोरस्पॉन्डिंग
हमने 2 टेबल यहाँ पर ड्रैग किए हैं। एक टेबल से भी हमारा काम चल सकता है, 2 अलग अलग डिस्प्ले कराएंगे ताकि आपको कोड लिखना आसान हो जाए। इस प्रोजेक्ट का अगर आपको कोड सही है तो आप ओपन करेंगे sunnytechnologies.com और यहाँ पर आपको कोड को डाउनलोड करने के आपको लिंक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पूरा पूरा प्रोजेक्ट आपको सही है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट स्टेप बेल आइकन। कोड को डाउनलोड करने के लिए आप ओपन करें sunnytechnologies.com। इस पे आपको इस लोकेशन पे आपको कोड को डाउनलोड करने का सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीट कोड फुल प्रोजेक्ट चाहिए तो कंप्लीट और कोड और फुल प्रोजेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियोस की। और आप कॉन्टेक्ट अस पेज से मतलब इस पेज के ऊपर आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर आप मेल करके भी आप कोड के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको मेल आईडी के ऊपर कोड पूरा प्रोजेक्ट का कोड आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स, एक बार फिर आपका धन्यवाद वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।